गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा सिस्टम है, टॉपिक है फोर्स सिस्टम। अप्लाइड मैकेनिक्स की हमारी 6th क्लास है और टॉपिक जो है आज का हमारा है फोर्स सिस्टम। फोर्स सिस्टम, देखिए फोर्स सिस्टम, बहुत सारे फोर्सेज के बारे में पढ़ना है हमें। सबसे पहले में एक चीज ध्यान में रखनी है कि हर किसी भी डेफिनेशन, किसी भी क्वेश्चंस के अंदर उसका आंसर छुपा होता है। हमें उस आंसर को फाइंड आउट करना है इजी वे में। तो फोर्स सिस्टम, देखो सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम मींस मोर देन वन, मोर देन वन। क्लियर? तो फोर्स सिस्टम का मतलब क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ, इट इज द collection of several forces. Clear? Collection of several forces which act simultaneously. Which act simultaneously किस पे? On a body. Clear? तो फोर्स सिस्टम मीन्स मोर देन वन फोर्स, मोर देन वन फोर्स। तो इट इज द कलेक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेज विच एक्ट ऑन बॉडी एंड साइमल्टेनियसली ऑन ए बॉडी। क्लियर है? फॉर एग्जांपल ये मेरा एक पॉइंट है, इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स ये F1, F2, F3, F4, F5, F6, इस तरह से 6 फोर्सेज काम कर रही है। तो मोर देन वन फोर्सेज हो गए, तो इसी चीज को क्या बोलेंगे? फोर्स सिस्टम। तो हमें वेरियस फोर्सेस के बारे में पढ़ना है कि फोर्स कितने टाइप्स के होती हैं और उनको किस तरह से हमें डिफाइन करना है। तो एक इस सिस्टमेटिक डायग्राम से हम इस चीज को समझते हैं कि फोर्स सिस्टम में कितने हमें फोर्सेस के बारे में पढ़ना है। तो सिस्टम में बहुत सारे फोर्सेस के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। तो अब समझते हैं इसका एक फ्लो डायग्राम किस तरह से आपको समझ सकते हैं फोर्स सिस्टम को। फोर्स सिस्टम क्लियर है? फोर्स सिस्टम बेसिकली आपका दो टाइप्स का होता है, कोप्लेनर फोर्स या नॉन कोप्लेनर। कोप्लेनर फोर्स एंड नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर फोर्स। क्लियर? सबसे पहले आपने फोर्स सिस्टम की डेफिनेशन पढ़नी है, फिर कोप्लेनर फोर्सेस क्या होते हैं, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस क्या होते हैं। क्लियर है? सेकंड हम क्या करते हैं, जो आपका कोप्लेनर फोर्सेज है इनको भी फर्दर 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है कंकरेंट फोर्स, एक होता है नॉन। तो कोप्लेनर फोर्सेज आपके 2 टाइप्स के होंगे, कंकरेंट फोर्स एंड नॉन कंकरेंट फोर्स। क्लियर है? इसी तरह से नॉन कोप्लेनर फोर्सेज भी आपके 2 टाइप्स के होंगे, वो भी क्या होंगे? कंकरेंट फोर्स एंड नॉन। देखो सबसे पहले फोर्स सिस्टम की डेफिनेशन, फिर कोप्लेनर की, फिर नॉन कोप्लेनर की, फिर कंकरेंट फोर्स, नॉन कंकरेंट फोर्स, फिर ये सेम है कंकरेंट फोर्स एंड नॉन कंकरेंट। जो कंकरेंट फोर्स आपका है, कंकरेंट फोर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, कॉलिनियर एंड नॉन पैरेलल। कॉलिनियर एंड नॉन पैरेलल फोर्सेस, तो ये फर्दर 2 टाइप्स के होंगे, कॉलिनियर फोर्स और ये आपका नॉन पैरेलल। ठीक है? ये आपके 2 टाइप्स के होंगे। ये भी आपके क्या होंगे? पैरेलल एंड नॉन पैरेलल। ये भी क्या होंगे? पैरेलल फोर्स एंड नॉन पैरेलल। क्लियर? सेम ये भी आपके ये कंकरेंट नॉन कोप्लेनर फोर्सेस से सिंगल टाइप्स का होगा, लेकिन नॉन कंकरेंट फोर्सेज आपके 2 टाइप्स के होंगे, पैरेलल फोर्सेज एंड नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल फोर्स और पैरेलल फोर्स। देखो अब आपको पढ़ना किस किस को है।
आपको पढ़ना कॉलिनियर, नॉन कॉलिनियर, पैरेलल, नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल, पैरेलल एंड ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो इतने फोर्स सिस्टम को हमने पढ़ा, इसका हमने अपनी डायग्राम समझा। अब ये बहुत टिपिकल है, इस चीज को समझना बहुत ही टिपिकल है, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि सिर्फ आपको 3 वर्ड इसमें से पढ़ने हैं, 3 वर्ड ओनली। आपको कितने पढ़ने हैं? 3 वर्ड आपको सिर्फ समझने हैं। अगर आपने इन 3 वर्ड को समझ लिया तो ये पूरा फोर्स सिस्टम कंप्लीट है आपका। क्लियर है? कैसे समझना है देखो, इसको हम समझते हैं यहां से। हमें जो 3 वर्ड समझने हैं वो क्या है? सबसे पहला जो हमें वर्ड समझना वो समझना कोप्लेनर। तो कोप्लेनर का अपोजिट क्या हो जाएगा? नॉन कोप्लेनर। देखो मैं लिख देता हूं कोप्लेनर, ठीक है। को मीन्स सेम होता है और प्लेनर मीन्स प्लेन। क्लियर है? ट्रिक याद रखना, ट्रिक फर्स्ट वर्ड है आपका, ये फर्स्ट वर्ड है कि आपको क्या समझना, कोप्लेनर। कोप्लेनर क्या होता है? को मीन्स सेम और प्लेनर मीन्स प्लेन। तो जो फोर्स सेम प्लेन में लग रही है, जो फोर्स आपके किस में लग रही है? सेम प्लेन में, उनको क्या बोलेंगे? कोप्लेनर। तो नॉन कोप्लेनर क्या रहेंगे? जो डिफरेंट प्लेन में, नॉन मीन्स डिफरेंट प्लेन में। ठीक है, फर्स्ट वर्ड आपका ये हो गया। सेकंड जो आपका वर्ड है वो है कंकरेंट फोर्स। सेकंड क्या है? कंकरेंट। कंकरेंट का मीन्स क्या है? जो सेम लाइन पे लग रही हो, जो किस पे लग रही हो? जो आपके सेम लाइन पे लग रही हो, सेम पॉइंट पे लग रही हो, सेम अलोंग द सेम लाइन हो। ठीक है, ये होता है सेम। कंकरेंट मीन्स सेम लाइन, मीन सेम लाइन। क्लियर है? कॉमन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंकरेंट। क्लियर है? आया इतना समझ में? कोप्लेनर ये नॉन। अब आता है पैरेलल है नॉन पैरेलल। कॉलिनियर मीन्स क्या होता है? कॉलिनियर मीन्स होता है जो सेम पॉइंट पे लगे। कोलिनियर मीन्स जो सेम पॉइंट पे आपके फोर्सेस लगती हैं। क्लियर है? सेम लाइन, इसमें 3 चीजें आपको देखनी है, एक सेम पॉइंट, एक आपका सेम लाइन और एक आपका सेम प्लेन। ये आपका सेम प्लेन। क्लियर है? इन्हीं 3 वर्ड से आपका सारा चीज निकल के आएगा। अब फर्स्ट आपसे कोई पूछता है कोप्लेनर कंकरेंट कॉलिनियर फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर कंकरेंट कॉलिनियर फोर्स सिस्टम। देखो कोप्लेनर कहां था? देखो जो आपको सिस्टम पूछेगा वो कैसे पूछेगा? वो यहां से शुरू करेगा और यहां तक जाएगा। आएगा समझने कि यहां से शुरू करेगा और यहां तक जाएगा। कैसे? कोप्लेनर कंकरेंट कॉलिनियर फोर्स। कोप्लेनर कंकरेंट कॉलिनियर फोर्स सिस्टम। नेक्स्ट टाइम क्या आएगा? कोप्लेनर कंकरेंट नॉन पैरेलल फोर्सेस। क्लियर है? अच्छा, अब हम इस चीज को समझते हैं। इस वाले को हम रफ कर देते हैं और आपको एक ट्रिक बताता हूं, बड़ी ही मजेदार ट्रिक है कि जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा। क्वेश्चन शुरू होगा यहां से, सबसे पूछेगा डिफाइन कोप्लेनर, इसके बाद ये और इनमें से एक वर्ड लेगा। एक वर्ड मान लो उसने ये ले लिया, तो ये 2 वर्ड आए इसके नीचे, उनमें से एक वर्ड आपने ले लिया कंकरेंट। उसके बाद कॉलिनियर। कॉलिनियर। क्लियर है? फोर्स सिस्टम क्या है? फोर्स सिस्टम। ये आपने पूछा उसमें। देखो फर्स्ट में से एक वर्ड, सेकंड में से एक वर्ड और थर्ड में से एक वर्ड, तीनों में से एक वर्ड लिया। आपका क्वेश्चन ऐसे बनेगा 1 2 3। आप इसको समझो कि 1 2 3 आपकी सीढ़ियां हैं। ये फर्स्ट स्टेप है आपका, ये सेकंड है, ये थर्ड है और यहां पे आपका ग्राउंड है। क्लियर है? तो आप पहले स्टेप पे जाओगे, इसके बाद सेकंड पे, इसके बाद थर्ड पे और इसके बाद रूफ पे। क्लियर है? लेकिन जब उल्टा आओगे तो कैसे? सबसे पहले थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट और फिर उसके। तो जब आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन अप टू डाउन पूछा जाएगा, मींस फर्स्ट सेकंड थर्ड। लेकिन जब आपको आंसर देना है तो आंसर आपको उल्टा देना है, कॉलिनियर। क्लियर है? सबसे पहले क्या होगा?
कॉलिनियर मीन्स लाइन, सेम लाइन। कॉलिनियर मीन्स क्या होता है? सेम लाइन, सेम लाइन। क्लियर? कनग्रेंट, कनग्रेंट मीन्स सेम पॉइंट, सेम पॉइंट। कोप्लेनर मीन्स सेम प्लेन। आपको ये 3 वर्ड मैंने सिखाए थे कि सेम लाइन, सेम पॉइंट, सेम प्लेन। क्लियर है? तो अब आपसे इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? ऑल द फोर्सेस, ऑल द फोर्स विच एक्ट अलोंग द क्या? सेम स्ट्रेट लाइन, अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? क्या रहेंगे? कॉमन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ हैविंग कॉमन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर हम देखें तो इसमें तीनों चीजें क्या हैं? इसकी कॉमन रहेंगी। क्लियर है? कैसे रहेंगी कॉमन, उस चीज को समझिए। देखो इसका डायग्राम समझते हैं। ये पॉइंट हो गया सबसे पहले सेम लाइन। क्लियर है? सेम पॉइंट पे, ये पॉइंट पे हो गया सेम प्लेन में। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक F1 फोर्स लग गया, एक F2 फोर्स लग गया। तो सेम लाइन, इस पे लग रही है दोनों फोर्सेस। सेम पॉइंट, इस पॉइंट पे लग रही है, ये पॉइंट P हो गया। एंड सेम प्लेन, ये हॉरिजॉन्टली ऐसे आपके लग रही है। तो इस चीज को क्या बोलेंगे? कोप्लेनर कन्वर्जेंट कॉलिनियर फोर्स। अब आ जाए नॉन पैरेलल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैंने क्या ट्रिक बताई थी कि क्वेश्चन आपका हमेशा ऊपर से बनेगा, क्वेश्चन आपका हमेशा ऊपर से बनेगा। तो नेक्स्ट टाइम क्या बनेगा क्वेश्चन? अगर देखा जाए कोप्लेनर, कोप्लेनर कंकरेंट नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल। क्लियर है? सबसे चीज लास्ट में नॉन पैरेलल। देखो ये लाइंस आपकी होती है पैरेलल लाइंस। क्लियर है? इसका मतलब आपको आंसर आप बैक साइड से देना है। आंसर आपको हमेशा किससे देना है? बैक साइड से। तो क्या करोगे कि नॉन पैरेलल मींस आपकी लाइन पैरेलल नहीं होनी चाहिए, तो आप इनको कैसे करोगे? एक फोर्स ये, एक फोर्स ये, इस तरह से। क्लियर है? कन्वर्जेंट में सेम पॉइंट पे लगेंगे। किस पे लगेंगी? ये आपकी सारी सेम पॉइंट पे लगेंगे। पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंट मींस क्या होता है? जिस पॉइंट पे लग रही है, ये पॉइंट होता है, ये प्लेन होता है और ये आपकी लाइन होती है। तो लाइंस मींस कैसी रहेंगी? नॉन पैरेलल। क्लियर है? अब सेकंड क्वेश्चन कैसे बनेगा? कोप्लेनर नॉन कन्वर्जेंट पैरेलल फोर्सेस, कोप्लेनर नॉन कन्वर्जेंट पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, अब इसको समझते हैं। कोप्लेनर इस बार आएगा नॉन कन्वर्जेंट। कोप्लेनर देखो क्या है, फर्स्ट में से आ गया, इसमें से आ गया, इसमें से आ गया। नॉन कन्करेंट पैरेलल, पैरेलल फोर्स। देखो आंसर के लिए मैंने क्या कहा था? आपको हमेशा बैक साइड से जाना है, आपको हमेशा बैक साइड से जाना है। तो बैक साइड से क्या जाओगे? पैरेलल फोर्सेस, सॉरी ये पैरेलल फोर्सेस। तो पैरेलल फोर्सेस का मतलब है फोर्सेस आपके ऐसे हैं। क्लियर है? जो डेफिनेशन है उसी के अकॉर्डिंग चलते रहो। नॉन कन्करेंट मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे लगेगी। ये फोर्स यहाँ पे लग गया, ये फोर्स यहाँ पे लग गया, ये फोर्स यहाँ पे लग गया, ये फोर्स यहाँ पे लग गया और ये फोर्स यहाँ पे लग गया। कोप्लेनर, कोप्लेनर। क्लियर है? तो कोप्लेनर मींस इनका प्लेन सभी का एक रहेगा, ये ऐसे लगेंगे। क्लियर है? हो सकता है एक फोर्स आपका ऐसे लग जाए, एक फोर्स आपका यहाँ लग जाए, एक फोर्स यहाँ लग जाए, लेकिन ये सभी एक दूसरे के क्या रहेंगे? पैरेलल। नॉन कन्करेंट मीन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे लगेंगे। क्लियर है? अब आ जाए नॉन पैरेलल। इसी में समझते हैं पैरेलल की जगह क्या हो जाए आपका? नॉन पैरेलल। क्या हो जाए? नॉन पैरेलल। जब नॉन पैरेलल है तो हम इसको क्या कर देते हैं? ऐसे कर देते हैं,
इस वाले को क्या कर देती हैं, ऐसे कर देती हैं। ये वाला फोर्सेज ऐसे हो गया, ये वाला फोर्सेज, तो ये क्या है, नॉन पैरेलल है, का नॉन कंकरेंट है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे लग रही हैं और आपके सेम प्लेन में है। इनको क्या बोलेंगे, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स नॉन पैरेलल। कैसे कहोगे, द फोर्स विच एक्ट which is non parallel to each other and having different point of action, different, तो different लाइन बनेगी इसमें, different लाइन नॉन पैरेलल लाइन, ये क्या बनेगी, नॉन पैरेलल लाइन, नॉन पैरेलल। सेकंड नॉन कंकरेंट मीन डिफरेंट पॉइंट पे, डिफरेंट पॉइंट पे, और इसके बाद सेम प्लेन में, सेम प्लेन में, ठीक है। तो ये आपका कोप्लेनर फोर्स सिस्टम हो गया था। अब नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर में सिर्फ एक चीज आपको समझनी है कि प्लेन आपको चेंज करना है। अब आपको क्या चेंज करना है, प्लेन चेंज करना है। नॉन कोप्लेनर, ठीक है, नॉन कोप्लेनर हो गया फोर्स सिस्टम का। ऊपर एक लेते हैं कंकरेंट वाला केस, कंकरेंट, उसके बाद क्या था, पैरेलल और नॉन पैरेलल, पैरेलल फोर्स सिस्टम। वापस चलो फोर्स सिस्टम है कि एक से ज्यादा, देखो पूरे क्वेश्चंस के अंदर इसका आंसर छुपा हुआ, आपको कुछ नहीं करना। फोर्स सिस्टम है मींस मोर देन वन फोर्स लगाओगे, 2 3 4 5 कितने लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। पैरेलल है, सारे फोर्सेज आपके किस में रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। कंकरेंट है, सेम पॉइंट पे लगेंगे, किस पे लगेंगे, सेम पॉइंट पे लगेंगे, क्लियर है, सेम पॉइंट पे लगेंगे। नॉन कोप्लेनर मींस डिफरेंट प्लेन में लगेंगे, डिफरेंट प्लेन में लगेंगे। अब डिफरेंट प्लेन में फोर्स लगेंगी कैसे, उस चीज को समझते हैं। देखो ये x, ये y और ये आपका z, तो ये माइनस z, ये माइनस x और ये माइनस y, क्लियर है। x y z 3D प्लेन है। अब सबसे पहले पैरेलल, तो जहां भी फोर्स मान लो मुझे फोर्स x प्लेन पे लगाना है, तो मैं x प्लेन पे ऐसे लगाऊंगा, तो सेम, ठीक है। एक फोर्सेज आपका क्या है, कंकरेंट है, मींस सेम पॉइंट पे लगेंगे, किस पे लगेंगे, ये आपके नॉन कंकरेंट है, नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट था, ये क्या था, नॉन कंकरेंट था, तो ये डिफरेंट पॉइंट पे लगेंगे, क्लियर है। और कोप्लेनर का समझोगे तो आपका क्या हो जाएगा, अभी ये था हमारा नॉन कोप्लेनर कंकरेंट पैरेलल फोर्सेस, नॉन कोप्लेनर कंकरेंट पैरेलल फोर्सेस सिस्टम, क्लियर है। तो पैरेलल में लगेंगे और ये नॉन कंकरेंट होता है, तो नॉन कंकरेंट मींस डिफरेंट पॉइंट पे लगेंगे, तो डिफरेंट पॉइंट पे लगेंगे, तो एक पॉइंट पे ये, एक पॉइंट पे ये, एक पॉइंट पे ये, क्लियर है। डिफरेंट प्लेन में लगेंगे, एक मान लो यहां पे लग रहा है y में या z में लग रहा है, तो इसके पैरेलल लगेगा, ये फोर्स क्या लगेगा, इसके पैरेलल लगेगा, इसके पैरेलल यहां पे, इसके पैरेलल यहां पे, इसके पैरेलल यहां पे, तो ये फोर्स सिस्टम सारे हमारे क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। ये फोर्स सिस्टम सारे क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे एक दूसरे के, और डिफरेंट पॉइंट पे लगेंगे, डिफरेंट प्लेन में लगेंगे, ये x में लग रहा है, ये z में लग रहा है, तो ये डिफरेंट प्लेन में लगेंगे और डिफरेंट ही पॉइंट पे लगेंगे, क्लियर है। ये हमारा टोटल फोर्स सिस्टम था जिसको हमने समझना था, और आज का हमारा टॉपिक फोर्स सिस्टम ही था। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। एक बार लास्ट में दोबारा से रिवाइज करा देता हूं कि आपको करना क्या था फोर्स सिस्टम में। एक रफली हम लेके चलते हैं, आपको 3 वर्ड समझने हैं, फोर्स सिस्टम मीन मोर देन वन, मोर देन वन, 2 3 4 5 10 कितने भी लगाओ, आपकी मर्जी है। इसके बाद कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर। कोप्लेनर मीन होता सेम प्लेन, सेम प्लेन,
क्लियर है। और नॉन कोप्लेनर मीन होता है डिफरेंट प्लेन, डिफरेंट प्लेन, ठीक है जी। इसके बाद आपको समझना था कंकरेंट, नॉन कंकरेंट। कंकरेंट मीन होता है सेम पॉइंट, ये होता है डिफरेंट पॉइंट। इसके बाद था आपका पैरेलल, नॉन पैरेलल, ठीक है। एक और था आपका कोलिनियर, मीन्स होती है सेम लाइन। एक था आपका पैरेलल, पैरेलल मीन्स पैरेलल, पैरेलल टू ईच अदर। एक और आपका जो वर्ड था वो था नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल मीन्स होता है नॉट पैरेलल टू ईच अदर। इस तरह से फोर्स सिस्टम में 3 वर्ड थे, जिन 3 वर्ड्स के आप पूरा फोर्स सिस्टम क्लियर कर सकते हैं अपना। और मैंने बताया था आपको क्वेश्चन जब देगा तो 1 2 3 ऐसे देगा, और आंसर आपको देना है क्वेश्चन जो आपका आएगा 1 2 3 मीन फर्स्ट स्टेप में से एक, सेकंड में से एक, थर्ड में से एक। लेकिन आंसर देते टाइम आपको क्या करना है 3 2 1 बस। ये ही क्वेश्चन और आंसर का है फोर्स सिस्टम समझने का। इससे आसान तरीका कोई नहीं है, इससे शॉर्ट तरीका कोई नहीं है, और फोर्स सिस्टम को इससे कम टाइम में समझने का और कोई तरीका नहीं है कि आपको सिर्फ काउंटिंग समझनी है कि 1 2 3 जाना, लेकिन रिवर्स में आएंगे तो 3 2 1 जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप पलवल से उटावट कॉलेज आते हो तो आपको पलवल, भंगूरी, हथीन, रूपडागा, उटावट आना पड़ेगा। लेकिन वापस जाओगे तो कैसे, उटावट, रूपडागा, हथीन, भंगूरी, पलवल, तो वो रिवर्स है। बस ये सिस्टम अगर आपने समझ लिया तो कंप्लीट आपका फोर्स सिस्टम क्लियर है। आज की क्लास के लिए हमारा टॉपिक फोर्स सिस्टम था, जो हमने अच्छे से किया है। आप सभी बच्चे फोर्स सिस्टम को समझेंगे, अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।